नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के बारे में। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का कंप्लीट उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आज आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम 150 प्लस क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम, उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम या जो भी अन्य आने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आपको उत्तराखंड के पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स या पिछले एक साल का करंट अफेयर्स ई बुक आपको मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। अब ये सीतावनी कंजर्वेशन यानी जिसका पहला नाम पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व था, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में, और वर्ष 2012 में इसे एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पर सीतावनी जो कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम रखा गया है, यहाँ पर माँ सीता का पौराणिक मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पे स्थित है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के लिए प्रसिद्ध रिजर्व है। तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसका अब नया नाम क्या है? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो नैनीताल में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से हैं, और इन्हें मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता कंसवाल के बारे में मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बता रखा है। सविता कंसवाल की अगर बात करें तो ये पर्वतारोही थी, और उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन में इनका निधन हो गया था। द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और यहाँ पर ये गई थी तो हिमस्खलन में उस समय इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इन्होंने इससे पहले दोस्तों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर इन्होंने सफल आरोहण किया था, और 16 दिन के अंदर इन्होंने इन दोनों चोटियों पर सफल आरोहण किया था, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, और इन्होंने ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ की है? तो ये है उत्तरकाशी के लोथरू गांव की। और अब इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? जनजाति समाज, भील जनजाति, गोंडा जनजाति या आदिवासी समाज? तो जनजाति समाज को ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड के जनजाति समुदाय को यहाँ पे यूसीसी से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, इससे बाहर क्यों रखा गया है जनजाति समाज को? ताकि जो उनकी परंपराएं हैं वो खत्म न हो जाएं, इसलिए जनजाति समाज को यूसीसी से बाहर रखा गया है। और राज्य में 5 समूह हैं जनजाति जो समुदाय में आते हैं: भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी। तो इन 5 जनजातियों को दोस्तों यूसीसी से बाहर रखा गया है। साल 1967 में इन 5 जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, और अब इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूसीसी से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा रोशन बलूनी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के हैं रोशन बलूनी, और इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा।
और कहाँ इसका शिलान्यास किया गया? तो हरिद्वार में। तो ये गुरुकुलम कहाँ स्थापित किया गया? हरिद्वार में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 14 से 22 जनवरी तक उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भोली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? रेखा आर्य, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी या गणेश जोशी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दीदी भोली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2024, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ डिटेल्स में भी ये ई बुक है और साथ में उसके एमसीक्यू भी इसमें दिए गए हैं। तो प्रत्येक यहाँ पे आपको प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सम्मेलन, सूचकांक उत्तराखंड के, उत्तराखंड संबंधी प्रमुख करंट अफेयर्स और साथ में आपके जो उद्घाटन हुए हैं, जो योजनाएं लागू की गई है, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर्स, पुरस्कार संबंधी करंट अफेयर्स और वन लाइनर करंट अफेयर्स भी उसमें है और साथ में ये सभी एमसीक्यू भी उसमें शामिल किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगातार हमारी जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, वहां से लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आता है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 6 फरवरी 2024 को जो यूसीसी है यानी समान नागरिक संहिता, इसको विधानसभा में पेश किया गया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक जो कि विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पेश इसे किया गया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से ये विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है और उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति जी के पास। फिर 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे क्या कर दिया? मंजूरी दे दी। तो राष्ट्रपति की इसको क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, समान नागरिक संहिता का जो मसौदा तैयार किया, मसौदा ये जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। तो एक समिति बनाई गई थी, जस्टिस रंजना देसाई समिति। तो इस समिति ने यह मसौदा तैयार किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये जो समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है उत्तराखंड में, जो विधेयक लाया गया, इसका मसौदा तैयार किया गया। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड में, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा, एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है। तो जो सहयोग किया है इन्होंने इसके लिए किसके साथ किया है? स्टार स्केप्स के साथ इन्होंने सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके।
तो स्टार स्केप्स के साथ यहाँ पे सहयोग किया है उत्तराखंड। इसके सहयोग से उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान इसको शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अब इसका कारण क्या है? तो राज्य में बढ़ती जो जंगल की आग है उस पर नियंत्रण पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। और सीएम पुष्कर धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग जिले से पिरुल लाओ पैसे पाओ का अभियान का शुभारंभ किया। तो कहां से इसका शुभारंभ किया गया? रुद्रप्रयाग जनपद से 8 मई 2024 को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इसके माध्यम से जो सूखा पिरुल है, जो चीड़ के पत्ते की पत्तियां होती है, उन्हें यहाँ पे एकजुट करके वहां पे संग्रहित करके एक साथ संग्रहालय केंद्र तक ले जाएगा, ताकि जो जंगलों में आग बढ़ रही है, आग जो बढ़ रही है जंगलों में, वो कम की जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीयूष पुरोहित, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दिल्ली में आयोजित किया गया था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया और उसमें उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? जहूर आलम, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी और युगवंश के संस्थापक है जहूर आलम, और ने भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका सी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच के बारे में आप सभी जानते हैं, इनके उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक आपने जरूर पढ़ी होगी। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कहाँ के हैं ये? है पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासू गांव से, और इन्होंने पुरातत्व और इतिहास पर प्रमाणिक लेखन इन्होंने किया है, और इस योगदान के लिए, इस उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ बुक्स जहां से क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड एग्जाम में, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित और उत्तराखंड से संबंधित इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यशवंत सिंह कटोच की इनमें से कौन सी बुक है? मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये इनकी बुक है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह, और एक और महत्वपूर्ण बुक है इनकी उत्तराखंड का नया इतिहास। नया इतिहास और कुछ अन्य बुक गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख हैं, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश। तो इनकी कुछ प्रमुख बुकें हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 26 पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतेह किया है। उनका संबंध कौन से जिले से है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद के हैं राकेश पंत, जो कि एक पर्वतारोही है, और इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर क्या किया है? हाल ही में फतेह किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र
ये बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में, लंका पुल के पास। तो भैरव घाटी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में ही है। लंका पुल भी उत्तरकाशी में। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि भैरव घाटी कहाँ है। ये प्रश्न भी एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको उससे संबंधित डिटेल्स फैक्ट भी बताता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ता है यहाँ पे, उत्तराखंड में एसेंस ऑफ वुमेन हुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 50 महिलाओं को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से संबंधित थे। तो मुरारी लाल एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका निभाई थी। पर्यावरणविद मुरारी लाल जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक पर्यावरणविद थे, और हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये कहाँ के थे? ये थे चमोली जनपद के, चमोली जनपद के। और अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। चिपको आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और साथ में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे मुरारी लाल, चमोली जनपद से थे, और 91 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रमुख नियुक्तियां भी दोस्तों आपको इस ई बुक में मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो करंट अफेयर्स वर्ष 2024 की ई बुक है, और उसमें आपको वर्तमान नियुक्तियां, वर्तमान में कौन किया है, लेटेस्ट आंकड़े, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, राधा रतूड़ी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव पर इन्हें नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी जी को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि राधा रतूड़ी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतूड़ी। और ये कितनी मुख्य सचिव उत्तराखंड के? तो 18वीं। ये भी आपको नोट करना है। राधा रतूड़ी 18वीं मुख्य सचिव है उत्तराखंड की, और ये है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल, इनमें सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे क्यों इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप देखो, जो कांति देवी हैं इन्हें शॉल बनाने, और जो दर्शन लाल है इन्हें काष्ठ कला, इनको क्या गया है? काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कला, और इन्हें क्या गया है? शॉल बनाने के लिए, बनाने हेतु। और नर्मदा देवी को ऊन के दन और कालीन बनाने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? एम्स। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान जो गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटनाएं में गंभीर घायल के लिए जो ब्लड कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो कुछ ही मिनट में पहुंचाया जा सके। तो इसलिए देश का पहला संस्थान जिसने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है वो है एम्स। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है? तो उत्तराखंड। ये मैंने आपको डिटेल्स भी बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 से उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया यहाँ पे 10 साहित्यकारों को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में वैसे सुमित और स्नेह थपलियाल ने की थी। और अब यहाँ पे
उत्तराखंड स्टेट स्तर पर हिमालयन बास्केट की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? तो 2015 में उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड की फिल्म नीति चर्चा में आई है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। तो लास्ट में अगर हम बात करें फिल्म नीति कब लागू हुई थी, तो 2015 में लागू हुई थी और अब यहाँ पे नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में यूजीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहां से शुरू किया? तो जनसंवाद शुरू किया गया यहाँ पे कमेटी के द्वारा, और ये जनसंवाद कहां से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड के प्रथम गांव चमोली के माणा गांव से। माणा गांव को पहले अंतिम गांव कहा जाता, लेकिन अब इसे उत्तराखंड का प्रथम गांव कहा जाता है। तो यहां से समिति ने अपनी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया यहाँ पे डॉक्टर मंजू पांडे जी के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का जो 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन ये कहाँ किया गया? दिल्ली हंसराज कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसमें डॉक्टर मंजू पांडे जिन्होंने शामिल होकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया। डॉक्टर मंजू पांडे, इन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीरु पुरस्कार से भी 2023 में सम्मानित किया जा चुका है और शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और डॉक्टर मंजू क्या है? एक प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षिका हैं जो कि विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया देहरादून में। आयोजन कब से कब तक किया गया? 8 से 10 मार्च 2024 तक हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया देहरादून में। इसका उद्देश्य है, अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन करना। और इसका उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर इला शाह को। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर इला शाह और इन्हें मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। तल्ला बनास गांव में कहाँ है? पौड़ी में। तो यहाँ पे देश की प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन क्या है? रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। हाउस ऑफ हिमालय ये क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल है ये क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तो निकिता चंद और ब्रजेश टंडा।
सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में हुई थी यूथ विश्व कप, जिसमें पिथौरागढ़ के मुक्केबाज हैं निकिता चंद, ये कहाँ की हैं, पिथौरागढ़। और ब्रजेश टम्टा, इन्होंने यहाँ पे यूथ विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है नरेश जोशी को उत्तराखंड में जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान 25 जिंदगियां इन्होंने बचाई है और इसलिए इन्हें राष्ट्रपति की ओर से जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। कौन है? नरेश जोशी जी को। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? राजेंद्र सिंह नाथ, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। माउंट अंकोकागुआ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची माउंट चोटी है। क्वेश्चन नंबर 38 से, उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनी है रितु बहारी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। न्यायमूर्ति रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इन्हें शपथ दिलाई है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, तो 9 है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये आपको जरूर यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। अगला यहाँ पे हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? तो नितिन राठौर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का इन्होंने खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया? तो देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितने परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 3 परियोजनाओं का। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी? तो 42 का हो जाएगा ए उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहां बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने अपने स्टार्टअप 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र यहाँ पे बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आकर्षित करना और उनको जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा उत्तराखंड मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की जा रही है। उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की। तो अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में ये मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की है पर्यटन विभाग ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल में और संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। क्वेश्चन नंबर 46 है, एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण पदक।
अगला है क्वेश्चन नंबर 47। अबू धाबी में आयोजित जो जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कहां से पदक जीता? इनका संबंध निम्न में से है। तो इनका संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी की है नव्या पांडे और इन्होंने अबू धाबी में आयोजित जो जित्सु प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पे कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 48 है। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 17 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 49 है। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? अपना उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी हेली मेडिकल सर्विस या जिसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहा जाता है, ये उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण निम्न में से कौन से जिले में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 51 है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि है, तो ये है दोस्तों पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निबोवाला गढ़ी कैंट देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित उत्तराखंड के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है। उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई? तो उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी शुरू की गई है देहरादून में। प्राकृतिक कृषि विकास संस्था द्वारा उत्तराखंड की ओर से देहरादून में उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहां प्रदान किया गया? तो गुजरात में एटोई यानी एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला। और ये जो 2 दिवसीय इसका सम्मेलन था, ये गुजरात में आयोजित किया गया और यहाँ पर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तराखंड को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 14वीं एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड के दौरान पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया अपने उत्तराखंड को। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो टिहरी गढ़वाल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में टिहरी झील में पहली बार यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया और इस इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 36 अंतरराष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलटों ने क्या किया, भाग लिया। और इस आयोजन में एक्रो फ्लाइंग, सिक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी बैगिंग जैसे कई साहसिक कार्य यहाँ पे देखने को मिले। तो अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? टिहरी गढ़वाल में, टिहरी झील में। क्वेश्चन नंबर 57। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 58 है। एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? तो उत्तराखंड होगा देश का दूसरा राज्य। उत्तराखंड सरकार ने एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया है और ऐसा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले ये शुरू किया है एमपी यानी मध्य प्रदेश ने 2022 में ये पहल शुरू की और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और अब उत्तराखंड एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य यहाँ पे बन गया है। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस
मनाया जाता है क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन किया गया था और ये बना था देश का 27वां राज्य। और वर्ष 2023 में 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उत्तराखंड में, देहरादून में। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की 62वें स्थापना दिवस पर 62वें स्थापना दिवस पर यहाँ पे 62वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था देहरादून में, और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया था। तो 62वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। अगर हम आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 61 है लॉजिस्टिक इज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? अब देखो पहले लॉजिस्टिक इज लीड्स क्या है? LEADS रिपोर्ट 2023। लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक इज इन वेरियस स्टेट, लीड्स का पूरा नाम है, और इसे जारी किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। इसमें विभिन्न राज्यों को यहाँ पे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो लॉजिस्टिक इज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को फास्ट मूवर श्रेणी में शामिल किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक जारी किया गया। पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट ये 2018 में जारी की गई और ये 5वीं लॉजिस्टिक रिपोर्ट है। कौन सी है ये? 5th यानी 5वीं लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2023। और इसको इकोसिस्टम, वहां के बुनियादी ढांचे, वहां पर सेवा, मानव संसाधन का आकलन करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट में यहाँ पे फास्ट मूवर की श्रेणी में रखा गया है उत्तराखंड को। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया 7वें JRD टाटा अवार्ड कार्यक्रम में। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई? तो उत्तराखंड में ईंधन सखी योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 64 है हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भगवान सिंह कोरंगा को नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है, और ये 17वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। 17वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है, और ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीक को साझा करना। क्वेश्चन नंबर 66 है हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो सिलक्यारा जो सुरंग है इसका संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है सिलक्यारा निर्माणाधीन ये सुरंग है अभी, और यहाँ पर 41 मजदूर फंसे थे यहाँ पे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इसलिए काफी चर्चा में रही थी सिलक्यारा सुरंग, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ई नाम मंडी बनाई है।
मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए यहाँ पे योजना शुरू की गई। और इसके माध्यम से प्रदेश में 5 मंडी, हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर में ये योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में विश्व कांग्रेस का यहाँ पे आयोजन किया गया आपदा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ पर कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तो यहाँ पर भगवान भोकनाथ का मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा। भव्य मंदिर यहाँ पे सिलक्यारा, सिलक्यारा कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है, जहाँ पर 41 मजदूर यहाँ पे फंसे थे और उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे भगवान भोकनाथ का मंदिर भी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी से रंजना देसाई कमेटी का संबंध है, और रंजना देसाई कमेटी ने ही इसका एक मसौदा तैयार किया गया, जिसके माध्यम से समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हुआ और उसके बाद उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और उस स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड बन गया है देश का पहला राज्य। तो इस पर मैंने आपको काफी डिटेल्स में कई बार यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो जगजीत सिंह और दिलजोत सिंह, डी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। राजीव राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना भी यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे जो ये राजीव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 2015 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक यदि आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स करंट अफेयर्स मिल जाएगा, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख कार्यक्रम, उद्घाटन, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, पुरस्कार संबंधी करंट अफेयर्स, प्रमुख चर्चित व्यक्ति, और साथ में वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं उसमें, और ये सभी एमसीक्यू भी उसमें हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? भारत। भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF की ओर से काउंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है भारत। FRI में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के द्वारा FRI में। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया? तो पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, जमरानी बांध परियोजना। 79 है यहाँ पे। जो जमरानी बांध परियोजना दोस्तों, ये उत्तराखंड के कौन से जनपद में है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये है नैनीताल में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी। गोला नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी। तो यहां पर है ये जमरानी बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ? तो नॉर्वे को। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। ये जो हंगर प्रोजेक्ट है, इसे भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और नॉर्वे ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन दिया है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को निवेश के लिए नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की थीम थी शांति से समृद्धि। शांति से समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सृष्टि लखेड़ा को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की सृष्टि लखेड़ा की फिल्म है एक था गांव। एक था गांव के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला है, और यह पुरस्कार इन्हें दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो झोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी। छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड आगमन उन्होंने किया था, तो उत्तराखंड के छोलिया और झोड़ा लोक नर्तकों की लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। 83 है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 2 जिलों को, चंपावत, पिथौरागढ़। इन 2 जनपदों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? देहरादून में। उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराना। 85 है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया, देहरादून की FRI में। थीम क्या है? पुलिसिंग इन अमृतकाल, और उद्घाटन किया अमित शाह ने। पुलिसिंग इन अमृतकाल ये इसका थीम था। 86 है, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक कहां लॉन्च किया गया? देहरादून में। देहरादून में यहां पे भारत का पहला पॉलिथीन अपशिष्ट बैंक लॉन्च किया गया है, गढ़ीकैंट में और प्रेमनगर में। 87 है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहां हुई? तो ये हुई है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दिनेश चंद्र शास्त्री जी को। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे देखो, उत्तराखंड में छठा आपदा प्रबंधन वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषय पर चर्चा की गई थी और इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अमिताभ बच्चन जी को। क्वेश्चन नंबर 90, हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंपावत में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चंपावत जिले के चोगा क्षेत्र में महाकाली नदी में अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता यहां पे आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 92 है, जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? तो ये की गई टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म? तो यह है धारी देवी। उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म जय मां धारी देवी, और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं देबू रावत। देबू रावत हैं इसके निर्माता, निर्देशक और लेखक। क्वेश्चन नंबर 94 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एम्स ऋषिकेश में कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया। 95 हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक निम्न में से बनी? तो ये बनी सोनाली घोष। उत्तराखंड की देहरादून की सोनाली घोष। 96 से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देहरादून में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और यहाँ पे इसके लिए लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। आयोजन कब से कब तक किया गया? 8 से 9 दिसंबर 2023। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में यहाँ पे शामिल किया गया। 97 अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। पहला स्थान है तेलंगाना का अंगदान में, ठीक है। दूसरा स्थान है उत्तराखंड का और तीसरा स्थान है यहाँ पे एमपी यानी मध्य प्रदेश का। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक जो पंजीकरण वाला जिला है, तो इसमें नैनीताल प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर है चमोली और तीसरे पे है, नहीं दूसरे पे है पिथौरागढ़ और तीसरे पे यहाँ पे चमोली। आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाले ये जिले हैं। टॉप 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा? 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 99 है, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया गया? उत्तरकाशी में। बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, दयारा बुग्याल में ये मनाया जाता है बटर फेस्टिवल। इस उत्सव में दूध, दही, मक्खन और छाछ की होली खेली जाती है और इसको अठूडी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बटर फेस्टिवल या अठूडी उत्सव प्रकृति का आभार जताने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, धामी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में किसे मान्यता दी गई? कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे,
सीएम धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा है? सही आंसर हो जाएगा इसका डी। 5 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। अगर हम यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इसमें है हेड कांस्टेबल चमन कुमार, दूसरा है यहाँ पे पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, तीसरा है यहाँ पे रेखा यादव, चौथे यहाँ पे सरिता डोभाल और पांचवा यहाँ पे धीरेन्द्र चौहान। तो ये 5 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, सीएम धामी ने हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान उनमें से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी के 75वें जन्म दिवस पर उन्हें सम्मानित किया और इस अवसर पर उन्होंने हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन भी किया। तो हमारा लोकनायक पुस्तक इसका विमोचन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या है ये पुस्तक? तो इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर 1962 तक प्रमुख वीर भड़ों और सेना के जवानों समेत 12 लोक नायकों के दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इसका विमोचन किसने किया है? सीएम धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कोटद्वार में किया गया है उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ। कोटद्वार के ध्रुवपुर में उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, ओडीएफ प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओडीएफ क्या होता है? ओडीएफ प्लस सुरक्षा स्वच्छता ही सेवा है। ओडीएफ प्लस आचरण तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न जनपदों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, जिसमें ओडीएफ प्लस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया किसको? हरिद्वार को। और इसमें जो द्वितीय पुरस्कार मिला वो मिला टिहरी गढ़वाल को, टिहरी जनपद को। अब देखो ओडीएफ क्या है? ओडीएफ ओपन डिफिशिएशन और फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। तो खुले में शौच मुक्त, अब देखो यहाँ पे सीधे ये भी आ सकती है, खुले में शौच मुक्त में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है यहाँ पे हरिद्वार। और स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया देहरादून को। स्वच्छता ही सेवा है तो इसके लिए जो प्रथम पुरस्कार मिला वो मिला देहरादून। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य के मसूरी में, मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में। अब देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ है? तो जॉर्ज एवरेस्ट जो पर्वत है ये है आपका मसूरी में, मसूरी में, और यहीं पे है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। और इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में भी दर्शाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? तो ये बना है कूर्मांचल बैंक। कूर्मांचल बैंक जो कि नैनीताल में स्थित है और इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला ये उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तराखंड के जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा जीआई महोत्सव का आयोजन? 17 से 21 नवंबर तक, 17 से 21 नवंबर के बीच जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। और इसका आयोजन किया गया देहरादून में 17 से 21 नवंबर 2023 में। और उत्तराखंड के दोस्तों रिकॉर्ड 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। और ये रिकॉर्ड है, देश का पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिसके सर्वाधिक 18 उत्पादों को एक ही दिन जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया। 108 है, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो यह है टपकेश्वर महादेव मंदिर। दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था तो उसमें मेहमानों को, जो विदेशी मेहमान थे, उनको एक पुस्तक भेंट की गई और
उस पुस्तक में भारत के विभिन्न स्थलों, विभिन्न मंदिरों के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है, और उसमें देहरादून के टपकेश्वर मंदिर का विवरण भी है। तो ये आपको नोट करना है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का है, देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 109 है, पौराणिक पाषाण युद्ध बगवाल का आयोजन निम्न में से कौन से जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है चंपावत में, रक्षाबंधन के अवसर पर। चंपावत के देवीधुरा में माता वाराही धाम मंदिर है, और वहां पे हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर पाषाण युद्ध बगवाल का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसरो के चंद्रयान मिशन को स्कूली पाठ्यक्रम की कौन सी कक्षाओं में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 6 से 12। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं? राजेश भंडारी, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? गणेश जोशी जी के द्वारा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय सिल्क पार एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया? 3 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां कहां किया गया? हर्रावाला देहरादून, रुड़की हरिद्वार में, हरिद्वार के रुड़की में, और लाल कुआं, लाल कुआं कहाँ है? नैनीताल में। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में वर्चुअली रूप से 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया, हर्रावाला, रुड़की और लाल कुआं। क्वेश्चन नंबर 115, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? तो दून विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी उत्तराखंड की पहली पर्स लैब, जिसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 116, नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? काफी चर्चा में दोस्तों एक गांव रहे, और ये है उत्तरकाशी में। ये सीमावर्ती गांव है, और जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय ये गांव वीरान हो गए थे। अब इन्हें वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना, तो उत्तराखंड के किन गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो यह है नेलांग और जादुंग गांव, जो कि उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? 136वीं जयंती कब मनाई जाती है? क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म होता 10 सितंबर 1887 में, और इसी अवसर पर फिर 10 सितंबर को हर वर्ष गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती मनाई जाती है। गोविंद वल्लभ पंत जी की अगर बात करें तो ये यूपी के प्रथम क्या थे? सीएम थे, प्रथम मुख्यमंत्री, और भारत के चौथे क्या थे? ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, भारत के चौथे गृह मंत्री और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। कुछ अगर हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन देखें तो 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की, कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद 1914 में इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की 1914 में। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 26 जनवरी 1957, 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और यहाँ पे उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए? 17 एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाले 17 व्यक्तियों को और संस्थाओं को एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें
12 संस्थाएं हैं और इसमें 5 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। धनिया के पौधे की नई किस्म इन्होंने विकसित की है गोपाल दत्त उप्रेती ने, और इसलिए इनको पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 120 से, हाल ही में उत्तराखंड में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस कहां पर खोला गया है? तो सही आंसर है एम्स में, बी ऑप्शन। 121 से निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता? खारदुंगला चैलेंज यहाँ पे जीता है हितेश कुनियाल ने। चमोली जिले के हैं हितेश, और इन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट हिमालयन खारदुंगला चैलेंज को जीता है। खारदुंगला चैलेंज क्या है? तो ये हिमालय खारदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है, जिसको इन्होंने जीता है हितेश कुनियाल ने। 122 है, बंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो मनसा रावत और गायत्री रावत, यानी ए और बी दोनों। ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नैनीताल, सी ऑप्शन। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले की लाल कुआं में, नैनीताल के कहा कई बार से स्थान पूछ लेता है, तो लाल कुआं में ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा, और इस जो प्लांट की क्षमता है प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? 4, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो जुगल किशोर, जुगल किशोर। नंबर 2 है नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल, नंबर 4 यहाँ पे भैरव दत्त तिवारी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट जो एमसीक्यू है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कंप्लीट पीडीएफ दी गई है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ में आपको बता दें हमारी करंट अफेयर्स की ये बुक आ चुकी है उत्तराखंड की, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। 125 देहरादून में हाल ही में किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नियुक्त किया गया है? अजय रावत। 126 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? 7, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी इसमें शामिल है, जिसमें औषधालयों का उद्घाटन किया गया है 7 जनपद। क्वेश्चन नंबर 127, देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023, इस बीच यहाँ पे 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया देहरादून में। 128, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया? सरमोली गांव। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चर्चा में ये सरमोली गांव रहा। सरमोली गांव कहाँ है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में एक गांव पड़ता है सरमोली गांव, और इसे यहाँ पे सरकार के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। 129, हाल ही में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्रीमती राधा रतूड़ी। और यही अब देखो यहाँ पे श्रीमती राधा रतूड़ी जी के द्वारा पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड में 24 अगस्त 2023 को डेट भी आपको याद रखनी है योजनाओं की। तो 24 अगस्त 2023 को सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने
और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 131 है, 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो एक था गांव फिल्म को 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया, और इस फिल्म के जो लेखक और निर्देशक हैं वो कौन है? सृष्टि लखेड़ा। लखेड़ा किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता समाप्त कर दी है। 133 है, तमिलनाडु में प्रसारित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चयनित हुए पार्थ सेमवा निम्न में से कौन से जिले के निवासी हैं? तो ये हैं टिहरी जनपद के निवासी। 134 है, उत्तराखंड से किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया है? मनीषा नेगी को। 135 है, ई कचरा प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान है दूसरा स्थान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। 136 है, हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? प्रोफेसर पीयूष राणा, इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का नाम बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं संतोष कुमार। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कनाडा में आयोजित की गई थी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक। अब गोल्डन गर्ल कौन है उत्तराखंड की? तो गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की मानसी नेगी, जिनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल। तो इन्होंने चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में उन्होंने क्या किया? कहां से पदक जीता है। 139 ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का टीएचडीसी को। टीएचडीसी को पुरस्कार राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार दिया गया है टीएचडीसी को। खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर है गुजरात और दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड संयुक्त रूप से अपना उत्तराखंड। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। 41 मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 141 का सुअर के लिए। प्रदेश के किसानों को जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार ने मिशन लाल लोमड़ी रेड फॉक्स अभियान चलाया। अब देखो ये है यहाँ पे लोमड़ी लिखा है लेकिन ये किसके लिए? सुअरों के लिए। मिशन लाल लोमड़ी रेड फॉक्स अभियान ये चलाया गया है सुअरों के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जिसके तहत विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। तो इसमें जो लोमड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारे क्षेत्र में मिलने वाली जो लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स होती है जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए इसका मिशन लाल लोमड़ी नाम क्यों रखा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में ये लाल लोमड़ी रहती है इसकी संख्या में इजाफा करना, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये माना जाता है कि फिर जो सुअरों की संख्या है जंगली सुअर उनकी क्या हो जाती है, संख्या में नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसलिए ये मिशन लाल लोमड़ी लॉन्च किया गया। 142 है
नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है? उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पे इस विद्यालय को दिया गया। उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र सिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा पीस टू प्रोस्पेरिटीज। उत्तराखंड के देहरादून में देख आयोजन कहाँ किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का? 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम थी पीस टू प्रोस्पेरिटी, यानी शांति और समृद्धि। अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में है शांति और समृद्धि। शांति और समृद्धि। 145 निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। 17 जुलाई 2023 को ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अपनी नीति आयोग रिपोर्ट 2023, जिसमें निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को देश भर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। उस पर एक और चीज आपको नोट करनी, हिमालय राज्यों में, तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है मणिपुर। तो हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर और देश में 9वें स्थान पर। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया? देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। 148 से हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा 15वें स्थान पर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 149 है 15वां गरीब राज्य, ठीक है। यानी अगर गरीबी सूचकांक की बात करें तो 15वें स्थान पर आता है उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? तो यह है हरिद्वार में। 150 गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय शंकर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं पिछले एक वर्ष के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। इसका कंप्लीट पीडीएफ अगर आप स्वयं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर इसका आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए और साथ में इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक है पिछले एक साल की, जिसमें आपको प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सूचकांक, समिट, सम्मेलन, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख घटनाक्रम, वो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा और साथ में एमसीक्यू भी। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।